सकता है कि सूत्र से तृतीया अंत वाले शुबंत का तृतीया तार्थ यानी तृतीया के अंतर्गत कृत गुणवाचक के साथ तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे संकुला खंड, संकुला खंड, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा संकुलया खंड। यानी संकुला शब्द में तृतीया लग गई तो संकुलया और खंड है। फिर बाणाहत यानी बाण से हत्या किया गया, आहत किया गया। बाणीन आहत यानी बाण से आहत या परेशान किया गया। नख भिन्न, नखैह भिन्न, नाखूनों के द्वारा भिन्न या चिन्ह भिन्न किया गया, अलग किया गया। फिर विद्याहीन, विद्या शब्द तृतीया एक वचन हो जाएगा विद्याहीन, विद्या से रहित। मातृ सदृश माता के समान, मातृ शब्द तृतीया एक वचन होता है, मात्रा सदृश माने समान। फिर धान्यार्थ, धान्यीन अर्थ, धान्यीन अर्थ, धान्य शब्द तृतीया एक वचन धान्यीन यानी धान्यार्थ। धान्यार्थ शब्द में भी तृतीया तत्पुरुष समास है। इसके बाद अगला शब्द आ रहा है, अर्थात अगला जो समासिक पद है वो है खड्गहत, अर्थात जो अगला पद क्या है खड्गहत। खड्ग का अर्थ होता है तलवार, यानी तलवार से आहत किया गया, खड्गहत, खड्गीन हतः। अगला पद है हरित्रातः, हरिणा त्रातः, हरि शब्द की तृतीया एक वचन है हरिणा। फिर है मास पूर्व, मास पूर्व, मासीन पूर्व, मास शब्द की तृतीया एक वचन है मासीन पूर्व माने पहले। नख निर्भिन्न, नाखूनों से निर्भिन्न यानी अलग नहीं किया गया, अभिन्न, नाखूनों से अभिन्न, नाखूनों से रहित। फिर नेक्स्ट यानी पद है मास पूर्वम, मास पूर्वम का अर्थ है मासीन पूर्व, मासीन पूर्व, मास पूर्व यानी मासीन पूर्व। नख निर्भिन्न, नाखूनों से निर्भिन्न या भिन्न नहीं किया गया हो, नख निर्भिन्न। जो प्रकृति कुटिला, प्रकृति के समान कुटिल, प्रकृत्या कुटिल, प्रकृति से कुटिल, यह स्वभाव से कुटिल या टेढ़ा मेढ़ा। फिर है विस्फुरित, विस्फुरितम यानी विष से पूर्ण, विषेन पूरितम, विष से पूर्ण, जहर से पूर्ण। लोभाविष्ट, लालची कह सकते हैं, लोभेन आविष्ट, लालच में आया हुआ। फिर है भिक्षार्जितम, भिक्षा से या भिक्षा के द्वारा अर्जित या भिक्षा के द्वारा प्राप्त किया गया। फिर नेक्स्ट यानी अगले जो भेद हैं तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का अगला भेद है चतुर्थी तत्पुरुष समास, या इसको कह सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित शुक्राक्षित ही, यानी ये सूत्र हैं इसके अंतर्गत, अर्थात इस सूत्र के जो अंतर्गत शब्द आते हैं सूत्र में चतुर्थी अंत वाले समर्थ, सुबंत, बलि, हित, सुख, रक्षित के साथ जो उसके लिए अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वह, अर्थात ये पद भी हो सकते हैं या इनके अर्थ में प्रयुक्त होने वाले पद है वो भी हो सकते हैं, शब्द है वो भी हो सकते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास हैं। जैसे यूप दारू यानी यूपाय दारू, यूप का अर्थ होता है खूंटे के लिए, दारू लकड़ी। फिर गो सुखम, गवे सुखम, गायों के लिए सुख, गो शब्द चतुर्थी गवे। गोहितम, गवे हितम, गायों के लिए हित। इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो है भूत बलि, भूते भी बलि, भूतों के लिए अर्थात प्राणियों के लिए बलि। फिर द्विजार्थम, द्विज, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मणों के लिए दिया गया, अर्थात ब्राह्मणों के लिए दिया गया धन कह सकते हैं। या द्विजाय अर्थ, या द्विजाय अयम, यानी पुल्लिंग शब्द हैं तो अर्थ या फिर अयम आ जाएगा, इदम शब्द का रूप। गोरक्षितम यानी गायों की रक्षा। फिर अगला है द्विजार्थम, यानी द्विजार्थ है तो पुल्लिंग शब्द है, द्विजार्थम है तो नपुंसकलिंग है। द्विजाय इदम आ जाएगा द्विजार्थम पद का समास विग्रह में, यानी जो इदम है ये नपुंसकलिंग का है, या विसर्ग है तो यहाँ पर अयम आ जाएगा पुल्लिंग का। अर्थ भी हो सकता है या अर्थम भी हो सकता है, यानी यहाँ पर द्विजाय अर्थम, अर्थम भी हो सकता है और यहाँ पर इदम भी हो सकता है। फिर है पंचमी तत्पुरुष समास, अर्थात इसको कह सकते हैं कौन सा तत्पुरुष समास, पंचमी या अपादान तत्पुरुष समास। पंचमी भैल, पंचमी भैल यानी पंचमी विभक्ति जो भी धातु है उसके योग में पंचमी अंत का भय समर्थ सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है।
जैसे चोर भयम यानी चोरात भयम पंचमी है, चोर शब्द चोर से भय अर्थात डरने वाला, चोर रात भयम चोर से भय। फिर है वृक्ष पतित वृक्ष से गिरा हुआ या वृक्ष से पतित या गिरा हुआ अलग हुआ, पंचमी यानी अलग होने के अर्थ में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग। फिर है अगला अश्वपतित अश्व से गिरा हुआ, स्वात पतित। फिर है शत्रु भयम शत्रु से भय, शत्रु भयम शत्रु से डर या भय। फिर रोग मुक्त है, रोगात मुक्त है यानी रोग से मुक्त, रोग से अलग, रोग से रहित। फिर है अगला रोग मुक्त है, रोग मुक्त से मांगे रोगात मुक्त है। अगला पद है पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी रास्ते से भटका हुआ, पथात भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट। दूरात आगत दूर से आया हुआ, दूरात आगत यानी दूर से आया हुआ। अगला है षष्ठी तत्पुरुष समास या कह सकते हैं संबंध तत्पुरुष समास यानी षष्ठी षष्ठी विभक्ति अंत शब्द है, इनका प्रयोग इसमें होता है। सूत्र की षष्ट्यंत का सुबंत के साथ समास होता है, यानी सूत्र से षष्ट्यंत का सुबंत के साथ समास, षष्ठी विभक्ति अंत वाले जो शब्द हैं उनका सुबंत के साथ समास होता है। सुबंत यानी सुप आदि विभक्तियां जो साथ लगती हैं उनके सहयोग से इनका समास होता है। यानी इसका पहला जो उदाहरण है वो राजपुरुष है, यानी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राज पुरुष है यानी राज्ञ पुरुष, राजन शब्द की षष्ठी एक वचन है, राज्ञ पुरुष प्रथमा का एक वचन। विद्यालय यानी विद्या का घर कह सकते हैं, विद्यायाः आलय विद्या का घर, विद्या शब्द की षष्ठी का एक वचन, विद्यायाः आलय मनि घर। देव पूजा देवताओं के द्वारा की जाने वाली पूजा, देव पूजा देवस्य पूजा यानी देवताओं की पूजा कह सकते हैं, देवस्य माने देव की पूजा। फिर है शिव भक्त, शिवस्य भक्त शिव का भक्त। देव मंदिरम देवस्य मंदिरम देवता का मंदिर। फिर है गुरु पत्नी, गुरु पत्नी गुरु की पत्नी यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है। राष्ट्रपति राष्ट्रस्य पति राष्ट्र की पति। फिर नेक्स्ट आता है सप्तमी अधिकरण, सप्तमी तत्पुरुष समास या फिर अधिकरण तत्पुरुष समास कह सकते हैं। सप्तमी सौंडी, इन सौंडी आदि शब्द हैं उनका समर्थ सुबंध के शब्द है ना, उनका जो समास है वो सप्तमी या अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। सूत्र से सप्तमयंत यानी इस सूत्र के द्वारा सप्तमयंत का शौंड आदि समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। जैसे अक्ष शौंड, अक्षिषु शौंड अर्थात जुए में जो चतुर होता है, चौंड माने चतुर या चालाक। फिर प्रेम धूर्त, प्रेम में धूर्त चालाक, प्रेमणि धूर्त है, प्रेम शब्द की सप्तमी का एक वचन है प्रेमणि। फिर द्युत कितवह, द्युत द्युत माने क्रीड़ा कह सकते हैं, कितवह कितव शब्द के साथ द्युत में सप्तमी लग गई है। फिर है सभा पंडित, सभायाम पंडित, सभा शब्द की सप्तमी का एक वचन सभायाम पंडित, सभा में जो पंडित है। अक्ष धूर्त है, अक्षय धूर्त है यानी जुए में चतुर या फिर धूर्त चालाक कह सकते हैं। रणवीर, रणवीर रण में या खेल युद्ध में वीर। फिर है अग्नि सिद्ध, अग्नि अग्नि शब्द की सप्तमी एक वचन अग्नो यानी अग्नि में सिद्ध यानी सफल, अग्नो सिद्ध है। फिर वनवास, वनिवास वन में निवास करने वाला, वन में वास अर्थात निवास करने वाला। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं तत्पुरुष समास के। ये है तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद, यानी दूसरा भेद कौन सा है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास पहला था वैधिकरण तत्पुरुष समास, अब है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के दूसरे भेद जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, यहाँ पर समानाधिकरण का मतलब है दोनों पदों में समान विभक्ति हो, यानी जो पहला पद और दूसरा पद यानी उत्तर पद व पूर्व पद दोनों पदों में एक समान विभक्ति होगी, तो उससे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास का समानाधिकरण जो भेद है वो होगा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो पहला भेद यहाँ पर है वो है कर्मधारय, कर्मधारय यानी कर्म को धारण करने वाला। इसमें विशेष विशेषण है, उपमान उपमेय पद का प्रयोग होता है। तत्पुरुष यानी सूत्र के अंतर्गत देखें तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है, यानी जो तत्पुरुष का समानाधिकरण भेद है उसमें सबसे पहला या फिर सर्वश्रेष्ठ या सबसे प्रमुख जो भेद हैं वो हैं कर्मधारय। समान अधिकरण से युक्त तत्पुरुष कर्मधारय समास हैं, अर्थात पूर्व पद उत्तर पद में समान विभक्ति का प्रयोग हो तो उस समास को कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास के अंतर्गत विशेषण और विशेष्य पदों का प्रयोग होता है। इस समास में पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य से युक्त होता है, अर्थात जिस समास में जो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य से युक्त होता है कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात कर्मधारय समास के भेद जहाँ तक बात है
कर्मधारय समास के भेदों की जहाँ तक बात है तो कर्मधारय समास के भी मुख्य रूप से यहाँ 5 भेद बताए गए हैं। इन 5 भेदों को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। पहला है विशेषण पूर्व पद क्रमधारय, अर्थात जिस समस्त पद में जो विशेषण का पहले प्रयोग हो उसको कहेंगे विशेषण पूर्व पद क्रमधारय। और फिर नंबर 2 उपमान पूर्व पद क्रमधारय, अर्थात एक उपमान एक उपमेय होता है, यानी जहाँ पर उपमान उपमेय का प्रयोग हो और उपमान का पूर्व प्रयोग यानी पहले प्रयोग हो जाए तो उपमान पूर्व पद क्रमधारय समास कहलाएगा। फिर उपमानोत्तर पद क्रमधारय, अर्थात उपमान का बाद में प्रयोग हो, उपमेय का पहले प्रयोग हो, इसको कह सकते हैं उपमेय पूर्व पद या फिर उपमान उत्तर पद क्रमधारय। फिर अगला विशेषण उभय पद, यानी दोनों विशेषण होंगे। जिस समास की समस्त पद में दोनों विशेषण होंगे तो वो कहलाएगा विशेषण उभय पद क्रमधारय समास। फिर मध्य पद लोपी क्रमधारय समास, ऐसा समास जिसमें विग्रह करने पर 3 पद होंगे और समास करने पर जो मध्य पद है उसका लोप हो जाएगा, पहले वाला और बाद वाला दोनों ही शेष रहेंगे। यानी 3 पद हैं, तीनों में से मध्य पद का जो लोप हो जाएगा और लास्ट वाला और फर्स्ट वाला दोनों ही शेष रहेंगे तो वो कहलाएगा मध्य पद लोपी तत्पुरुष क्रमधारय। तत्पुरुष का भेद है क्रमधारय, इसको कह सकते हैं मध्य पद लोपी क्रमधारय तत्पुरुषवास। फिर नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। पहला अर्थात क्रमधारय का जो पहला भेद है, क्रमधारय का पहला भेद विशेषण पूर्व पद क्रमधारय। विशेषणम विशेष से बहुलम, इसका सूत्र क्या है? विशेषणम विशेष से बहुलम, यानी विशेषण और विशेष्य का विशेष्य की बहुलता हो या एक साथ प्रयोग हो जाए, अर्थात विशेषण का विशेष्य के साथ समास हो बहुत प्रकार से या अनेक प्रकार से कह सकते हैं। रक्तोत्पल्लम, रक्तम उत्पल्लम, रक्तमणि लाल उत्पलमणि आँखें कह सकते हैं। रक्तोत्पल्लम यानी यहाँ हो गया विशेषण और यह विशेष्य। फिर रक्त पत्रम यानी लाल पत्ता कह सकते हैं। रक्तम पत्रम दोनों में समान विभक्ति प्रथमा है। रक्तपल्लम रक्तम पल्लम दोनों में समान विभक्ति हैं। फिर आता है कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प काला सांप। फिर नीलोत्पल्लम, नीलम उत्पल्लम नीला उत्पल। फिर नील कमलम, नीलम कमलम नीला कमल। फिर चतुर चोर, चतुर चोर, चतुर मने चालाक कह सकते हैं, चोर मने चोर। इसी क्रमधारय का हम दूसरा भेद कहें तो दूसरा भेद इसका है उपमान पूर्व पद क्रमधारय, अर्थात इस समास में इस भेद के अंतर्गत उपमान का पहले प्रयोग होगा। उपमान जो प्रसिद्ध चीज होती हैं और उपमेय उसको उपमा दी जाती हैं, प्रसिद्ध की समानता बताई जाती हैं, उसको उपमेय कहा जाता है। उपमानानि सामान्य वचने, अर्थात कह सकते हैं उपमान वाचक समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। उपमान वाचक समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें घन श्याम, घन मणि काला। घन का अर्थ होता है बादल, बादल के समान, श्याम मणि काला क्या होता है, कैसा होता है, यानी यहाँ पर जो बादल है घन का अर्थ है बादल, उपमान हो गया। बादल तो प्रसिद्ध है, बादल तो काला है, बादल की जो प्रसिद्धि क्या, उसका विशेषण क्या है, काला वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर उपमान है, पूर्व प्रयोग हो गया। जो प्रसिद्ध है, काला है, श्याम है और इसको किसी की समानता के तौर पे बताया गया है। यह विशेषण यानी विशेषण का उपमान है, उपमान का पूर्व प्रयोग हो गया। घन यूष्यम यानी घन अर्थात बादल के समान काला। चंद्रमुखम चंद्रमा के समान, चंद्रमा है, चंद्र है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इसके समान किसी की तुलना की जाए तो प्रसिद्ध को पहले बता दिया गया। चंद्रमा के समान। मुखमणि मुख को इसके समान बताया गया, चंद्रमा के समान। चंद्रमा एक प्रसिद्ध है और मुख जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए उसको उपमेय कहा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 3 यानी कर्मधारय का तीसरा भेद है उपमानो उत्तर पद क्रमधारय, यानी जहाँ पर उपमान का बाद में प्रयोग किया जाता हो वो कहलाता है उपमानो उत्तर पद क्रमधारय। जैसे उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगी, यानी उपमान में जो उपमान है, उपमितम यानी उपमान है उसका सामान्य तौर पे हम उसका कहाँ प्रयोग करेंगे, बाद में प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें
उपमेय का उपमान के साथ समास उपमानोत्तर क्रमधारय समास कहलाते हैं। यानी उपमान उपमेय दोनों साथ में होंगे तो वहाँ पर पहले किसका प्रयोग होगा? पहले उपमेय का प्रयोग और बाद में उपमान का प्रयोग होता है तो वो कहलाएगा उपमानोत्तर पद। ये उपमान का बाद में प्रयोग, उत्तर का अर्थ होता है बाद में। नेक्स्ट देखें इसके उदाहरण के तौर पे, तो इसका उदाहरण पुरुष व्याघ्र, यानी पुरुष को किसके समान बताया गया? व्याघ्र के समान। पुरुष एक व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र बाघ के समान। बाघ यहाँ पर प्रसिद्ध है, उपमान है, और पुरुष क्या है? उपमेय है। नरसिंह, नृसिंह यानी सिंह, सिंह के समान किसको बताया? नर को, यानी इंसान को, मनुष्य को नर के समान बताया गया है। पुरुष इव व्याघ्र नर सिंह इव, यानी नर मनुष्य को शेर के समान बताया गया है। फिर आता है मुख कमलम, कमल प्रसिद्ध है और कमल के समान किसी मुख को बता दिया गया है तो पहले हो गया उपमेय और बाद में कमल, कमल ही उपमान है। इसको किसके समान बताया गया है? मुख को कमल के समान। फिर आता है नंबर 4 विशेषणों पद, यानी दोनों पद विशेषण होंगे। वर्ण वर्णिन, वर्ण वर्ण यानी रंग रंग हो सकता है, कलर कलर या वर्ण वर्ण हो सकता है। जिस पुरुष का पद रंगवाचक हो तथा दोनों ही पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे विशेषणोपय पद क्रमधारय समास कहते हैं। अर्थात जिसमें दोनों पद विशेषण के तौर पे माने जाएंगे। जैसे कृष्ण श्वेत, काला और सफ़ेद। कृष्ण श्वेत यानी काला और सफ़ेद दोनों वर्ण हैं। कृष्ण च अचौ श्वेतः, कृष्ण च अचौ श्वेतः, यानी कृष्ण और यानी काला और सफ़ेद। रक्त पीतम यानी लाल और पीला। रक्तश्च तत् पीतम, लाल और पीला। फिर अगला है कृष्ण श्वेत, काला और श्वेत यानी सेम आ गया। कृष्ण श्वेतस्य, यानी दोनों प्रकार से हो सकता है इसका विग्रह। कृष्ण असु श्वेत या फिर कृष्ण श्वेत यानी काला और सफ़ेद। फिर इसका क्रमधारय का अंतिम भेद है मध्य पद लोपी क्रमधारय, अर्थात बीच वाले पद का जहाँ पर लोप हो जाए, मध्य पद का लोप हो जाए। इसमें मुख्य रूप से कई विशेष तौर से शब्द हैं, उन्हीं के आधार पर यह होता है। जैसे कहा जा सकता है शाक पार्थिवादीनाम सिद्धि उत्तर पद लोपस्यो उपसंख्यानम। जैसे जिस क्रमधार्य में मध्य पद का लोप होता है उससे मध्य पद लोपी क्रमधार्य समास कहा जाता है। जैसे शाक पार्थिव, यहाँ पर 3 पद होंगे। शाक प्रिय पार्थिव, शाक अलग है, प्रिय अलग है, पार्थिव अलग है। लेकिन यहाँ पर शाक पार्थिव किया है, बीच वाले पद का क्या कर दिया? लोप कर दिया। बीच वाले पद का लोप हो चुका है, इसलिए इसी के कारण इसको कहा जाता है मध्य पद लोपी समास, शाक और पार्थिव। फिर आता है चंद्रमुख, चंद्र और मुख दोनों शब्द को रखा गया और बीच में दिया है सदृशम। सदृशम का अर्थ समान, यानी चंद्रमा के समान क्या है? मुख है। अर्थात जो बीच वाले पद के लिए लोप हो जाने के बाद ये कहलाएगा मध्य पद लोपी क्रमधारय समास। इस प्रकार से कहा जा सकता है क्रमधारय समास जो कि मुख्य रूप से जो 5 भेद हैं, उन 5 भेदों का आज हमने अध्ययन किया। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।